इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में नगर पालिका निगम इंदौर का वर्ष 2021-2022 के बजट के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित बजट को स्वीकृति दी गई है। बैठक में निगमायुक्त प्रतिभा पाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बजट को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रशासक और निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से बताया कि नगर निगम के प्रस्तावित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। वहीं करों की पूर्व दरों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बजट में संपत्ति कर के 6.25% छूट के साथ अग्रिम भुगतान हेतु समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। साथ ही बिना किसी अधिभार के विवरणी सहित संपत्ति कर जमा करने की तिथि 31 दिसंबर 2021 नियत की गई है। नगर निगम द्वारा इंदौर में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और उसी के अनुरूप शहर में आवश्यक विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मदों में राशि प्रस्तावित की गई है। नगर निगम द्वारा इंदौर रोड मैप 2021 से 2026 के मुख्य घटक शहरी अधोसंरचना, ट्रैफिक प्रबंधन, आत्मनिर्भर इंदौर, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्वों को केंद्रित करते हुए बजट को तैयार किया गया है। कि जो कार्य योजना रोड मैप अपन ने इंदौर में रखी थी उसमें 80,000 का प्रावधान रखा गया था कि हम 80,000 के करीब उसमें रिप्लेस कर देंगे, जिससे बिजली की खपत भी कम होगी। 20,000 का इस बार का प्रावधान इंदौर नगर निगम ने इसमें रखा है। और जो उद्यान है वो भी 25 उद्यानों को कम से कम अगर हम स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट से अगर हम चला पाते हैं तो उतना बिजली की खपत भी कम होगी और एक अच्छा संदेश भी जाता है। आईडीए भी बोर्ड में नगर निगम कमिश्नर भी रहते हैं और मैं चेयरमैन रहता हूँ। तो बहुत सी ऐसी कॉलोनी है जो कंप्लीट हैं और हमने आईडीए से आइडेंटिफाई किए पर वो हैंडओवर नहीं हो पाई किसी कारणवश। उसकी वजह से नगर निगम या तो सुविधाएं दे रहा है या सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो वहाँ के लोग उससे वंचित होते हैं। तो ऐसे 6-7 तो आइडेंटिफाई हो भी गए हैं। इनको टेक ओवर अगर इसमें करते हैं तो जो अंतर की राशि होगी उसका डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। इंदौर पहला शहर है जो 6 अलग अलग कचरे लेने का काम पिछले साल शुरू किया। उसमें 2 ऐसे विषय हैं, एक हैजार्डस वेस्ट और एक बायोमेडिकल वेस्ट। ये 2 कंपोनेंट हैं जिसका निष्पादन अपने को करना पड़ता है। इंदौर 4 तरह के लेता है, गीला, सूखा, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, हैजार्डस एंड बायोलॉजिकल, तो बायोमेडिकल। तो ये आखिरी 2 के भी इस बार विशेष मद क्रिएट किए गए हैं ताकि उसमें जो खर्चा हो क्योंकि कोरोना में क्या हो रहा है, लोग पीपी किट, जैसे कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं तो उनके गंध से भी बायोमेडिकल वेस्ट थोड़ा सा निकलता है और इंदौर नगर निगम उसका पूरा कलेक्शन कर रहा है। तो ये 2 विशेष मद आप कह सकते हैं, एक तो 6 तरह के अलग अलग संग्रहण को लेकर और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए नए क्रिएट किए गए हैं। कि अभी फरवरी में प्रदेश सरकार से सभी नगर निगमों को ये आदेशित हुआ था कि अपना वो 5 साल का एक रोड मैप बनाएंगे। तो इंदौर शहर ने भी अपना रोड मैप दिसंबर की जनवरी कब की बात है, जनवरी माह के अंदर इंदौर शहर ने भी अपना रोड मैप रखा था और सभी जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। और उस रोड मैप में ये था कि 2026 तक हम इंदौर को कहाँ देखते हैं। आप सब लोगों के साथ वो शेयर भी हुआ था और शायद काफ़ी समाचार पत्रों में और मीडिया में उसका उल्लेख भी हुआ था। उसको भी इस बजट में ध्यान रखा गया है क्योंकि हम 5 साल में कहाँ होंगे ये अगर हम देखना चाहते हैं तो एक साल में हमें थोड़ा थोड़ा काम उसमें करके आगे बढ़ना होगा। तो वो भी इस बजट में रखा गया है। सीवरेज को जो काम हम लोगों ने पिछली बार किया है उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार सीवरेज का जो मद है उनमें टोटल अमाउंट 460 करोड़ का रखा गया है। इसमें जो बेसिक हाइलाइट्स रहेंगे 2 नए एसटीपीज बनाने का है। इसके अलावा जो आउटस्कर्ट्स अपने हैं वहाँ पर नई लाइन डालने का, और जो इस बार जोड़ दिया गया है क्योंकि अब पूरे शहर में सीवर लाइंस काफ़ी बड़ी डिस्टेंस, मतलब उनका लाइन का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनकी सफाई के लिए हम लोगों ने मशीन तय करना और उनके ऑपरेशन मेंटेनेंस को इस बार प्राथमिकता में रखा है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में जो इस बार राशि रखी गई है वो 104 करोड़ की रखी गई है और स्वच्छ भारत मिशन में 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रखे गए हैं जिसमें एक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का एक प्रोसेसिंग प्लांट रखा गया है। इसके अलावा एक नवीन मल्टी रिकवरी फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है जो कि पीपीपी मोड पर सीएनडी वेस्ट रहेगा। और इसके अलावा
कोविड सेल में इस बार 25 से 50 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। कारण ये है कि विभिन्न प्रकार के काम जिसमें सैनिटाइजेशन का काम मुख्य है कंटेनमेंट जोन्स में, इसके अलावा विभिन्न तरीके के काम चाहे वो जिला प्रशासन को समय समय पर हम लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ती है, सैंपल कलेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, इन सभी चीज़ों में जो अन्य लॉजिस्टिक्स लगते हैं उनके लिए इसको रखा गया है। एक और हाईलाइट इस बार रखी गई है कि जो अपने ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिसमें 56 दुकान है, बस स्टैंड्स हैं और रेलवे स्टेशन हैं, उनमें सर ने ये सुझाव दिया है कि इनमें सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र बेसिकली जो मशीन्स रहती हैं सेंसर वो रहें ताकि लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा निगम को ये भी एक लाइबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मुख्य चौराहे हैं या अन्य जगह, वहाँ पर रियायती दरों पर या फिर निःशुल्क हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का भी प्रदाय जो ऐसे लोग हैं जो इनका क्रय नहीं कर सकते उनके लिए करते हैं। CSR का व्यय समाहित करते हुए इस तरीके से 82 करोड़ का घाटे का बजट है ये। जो बजट में मुख्य हाइलाइट्स हैं, इसमें निगम ने जो वर्ष 21-22 है इसमें किसी भी तरीके की करों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और जो संपत्ति कर की अग्रिम पर छूट है 6.25% की जो रहती है जून माह तक की, उसकी समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया है। इसके अलावा क्योंकि लगातार हर वर्ष हम लोग कुछ ऐसे कंपोनेंट ऐसे अवयव बजट में रखते हैं जो इंदौर शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और जो आगे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मदों में राशि को प्रावधानित किया गया है ताकि उससे संबंधित सभी डेवलपमेंट के काम आसानी से हो सकें। इसमें जो मुख्य घटक हैं वो अधोसंरचना है, पर्यावरण है, इसके अलावा सामाजिक दायित्व जो रहते हैं नगर पालिक निगम के, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। मुख्य जो मद रखे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन, कोविड सेल जो पिछली बार गठित हुई थी, इसमें इस बार राशि को बढ़ाकर और 50 करोड़। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि संस्थाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों में रहती हैं, तो उनके माध्यम से भी PPP मोड में खेल मैदानों के विकास का प्रावधान रखा गया है। तो इन शॉर्ट ये इस बार का वर्ष 2021-22 का नगर पालिक निगम इंदौर का बजट और उसकी मुख्य झलकियाँ हैं। सर, एक महत्वपूर्ण विषय पोस्ट का अलग से गठन किया गया है और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंदौर शहर में कई सारी खेल गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। इसके लिए इस पूरे प्रकोष्ठ में विभिन्न गतिविधियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और इसमें हर एक विधानसभा में एक खेल मैदान के विकास की योजना इस वर्ष के लिए रखी गई है। इसके जो परंपरागत खर्चे हैं उनके लिए 14 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके अलावा एक नया कॉम्पोनेंट जिसमें अंडर वाटर एक्वेरियम रखा गया है, ये बेसिकली PPP मोड का एक प्रोजेक्ट होगा। इसमें हम लोगों ने टोकन स्वरूप 5 करोड़ की राशि रखी है, लेकिन इसका जो प्रोजेक्ट आने वाले समय में होगा उसका स्वरूप इस प्रकार का होगा कि हम लोग जू में उनको जगह देंगे और जो भी बिडर होगा इसमें वो अपनी राशि लगाकर इसका निर्माण करेगा और आगे फिर इसका संधारण और संचालन करेगा। इसके लिए नगर निगम ने जो सामाजिक और बाकी शहर के प्रति जो जवाबदारियाँ हैं उसके लिए भिक्षुक पुनर्वास हेतु 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा हॉकर जोन्स बनाने के लिए 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि कोविड में भी कई जगह से ऐसे प्रश्न आते हैं, कई सारी कॉलोनीज और चौराहे ऐसे हैं जहां लोग इस विषय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि सब्जी वालों की वजह से उनके यहाँ कोरोना फैलने का खतरा रहता है, तो इसलिए भी हॉकर जोन को इस बार प्राथमिकता दी गई है। आश्रय स्थल बनाने के लिए 2 करोड़ की राशि है और रैन बसेरा के जो संधारण और या नए निर्माण की यदि आवश्यकता होती है तो इस हेड में भी 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। जो गरीबों के लिए आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 700 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 15,250 इकाइयाँ ऐसी हैं जो इस वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2022 तक तैयार होंगी, जो लोगों को दी जा सकेंगी। इसके अलावा जो LHP है जिसको हम लोग लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं, जो कनाड़िया एक्सटेंशन में तैयार हो रहा है, इसके लिए भी हम लोगों ने इसमें राशि का प्रावधान किया है। इसमें जो इस बार राशि रखी गई है वो 104 करोड़ की रखी गई है और स्वच्छ भारत मिशन में 2 नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रखे गए हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट का एक प्रोसेसिंग प्लांट रखा गया है। इसके अलावा एक नवीन मल्टी रिकवरी फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है जो कि PPP मोड पर CND वेस्ट रहेगा। और इसके अलावा कोविड सेल में इस बार 25 से 50 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। कारण ये है कि विभिन्न प्रकार के काम जिसमें सैनिटाइजेशन का काम मुख्य है कंटेनमेंट जोन्स में, इसके अलावा विभिन्न तरीके के काम चाहे वो जिला प्रशासन को समय समय पर हम लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ती है, सैंपल कलेक्शन हो, वैक्सीनेशन हो, इन सभी चीज़ों में जो अन्य लॉजिस्टिक्स लगते हैं उनके लिए इसको रखा गया है।
एक और हाईलाइट इस बार की गई है कि जो अपने ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं जिसमें 56 दुकान है, बस स्टैंड्स हैं और रेलवे स्टेशंस हैं, उनमें सबने ये सुझाव दिया है कि इनमें सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइज़र बेसिकली जो मशीन्स रहती हैं सेंसर बेस्ड वो रहें ताकि लोग आसानी से उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा निगम को ये भी एक लाइबिलिटी में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है कि जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो मुख्य चौराहे हो या अन्य जगह, वहाँ पर रियायती दरों पर या फिर निःशुल्क हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र का भी प्रदाय जो ऐसे लोग हैं जो इनका क्रय नहीं कर सकते उनके लिए करते रहें। सीवरेज ट्रीटमेंट में पिछली साल जो नदियों और पूरे नालों की सफाई का काम हुआ है, आउटफॉल स्ट्रैपिंग का काम हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट खबर खुश न्यूज इंदौर।